पूजा जी देखिए, पिछले कुछ दिनों से जो ये 5 नॉमिनेटेड एमएलए पे चर्चा चल रही है, हाँ। तो इस पे ऑलमोस्ट सारी रीजनल पार्टीज बीजेपी के बगैर इस पे बहुत कंसर्न, मतलब परेशानी दिखा रहे हैं, क्योंकि इसमें अभी क्लैरिटी ये नहीं आ रही कि क्या इनका एक रोल गवर्नमेंट फॉर्मेशन में रहेगा, और अगर रहेगा तो उसकी वैलिडिटी इन द आईज ऑफ द लॉ कितनी है, और क्यों सिर्फ एलजी को ही इतना ये पावर दिया जा रहा है, हम्म। क्या बाकी पार्टीज को इन्वॉल्व नहीं किया जाना चाहिए? तो इसमें ऐसे कुछ सवाल उठ रहे हैं। हमने भी ऐसा कुछ कंसर्न रेज किया है। पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि 5 नॉमिनेशन ठीक है, वेलकम। ऐसी कुछ ग्रुप्स हैं जिनको नॉमिनेशन, जिनको जगह असेंबली में मिलनी चाहिए, लेकिन सबका एक कॉमन कंसेंसस लेके, कॉमन एक अग्रीमेंट लेके, ना कि सिर्फ एक एलजी साहब के कहने के हिसाब से। नहीं, मामला तो यहाँ ये फंस रहा है ना भाई, जो गठबंधन है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का, वो ये मांग कर रहे हैं, और तमाम जो दूसरे भी पार्टीज हैं, आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है वो आप क्लियर करेंगे, कि ये जो कैबिनेट, जो नई कैबिनेट यहाँ पर बनेगी, वो डिसाइड करे, उनकी रजामंदी भी रखी जाए इन 5 नॉमिनेटेड सदस्यों को शामिल करने। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। एंड देखिए, वो तो सही है। अभी पहले आंकड़े जब आएंगे, अभी जब 8 को रिजल्ट जब आएगा, जब गवर्नमेंट फॉर्मेशन होगी, जो कोई भी सरकार बनाएगी, आई थिंक उनको ये हक होना चाहिए इसमें एक डिसीजन लेना, एक कॉल लेना, ना कि सिर्फ एक अकेला लेफ्टिनेंट गवर्नर। उसमें आई थिंक अभी कुछ डिफरेंसेस चल रही हैं। ठीक है, तो ऐसे में यहां पर मैं राजीव जेटली आपके पास एक बार फिर आ रही हूं। अब जम्मू कश्मीर को लेकर थोड़ी सी चर्चा, क्योंकि यहाँ त्रिशंकु विधानसभा के जो आसार हंग असेंबली को लेकर दिख रहे हैं, लेकिन अब सरकार के गठन में ये 5 नामित विधायक, ये जो क्लॉज ये जोड़ दिया गया है, ये कहीं ना कहीं आपके फेवर में जाएगा अगर ये पहले नामित हो जाते हैं, उपराज्यपाल इन्हें पहले नामित कर देते हैं, तो ये आरोप आप पर लग रहा है, विपक्ष लगातार लगा रहा है। मैं आपको इससे थोड़ा और अलग हटके बात करता हूं। भारतीय जनता पार्टी तो जम्मू कश्मीर में जीत चुकी है। उसकी मैं एक वजह बताता हूं। लोकतंत्र की जीत की जो नींव है वो भारतीय जनता पार्टी ने रखी है। चाहे 370 की बात करिए, 35A की बात करिए, और उसके बाद जहां 8 से 10% पोलिंग हुआ करती थी, वहां पोलिंग इतनी मैसिव पोलिंग होना, और जो अलगाववादी चुनावों का बहिष्कार करते थे, उनका चुनावों में भागीदार होना, ये अपने आप में दर्शा रहा है कि ये जीत केवल भारतीय जनता पार्टी की है। रिजल्ट तो हमारे बाद में आएंगे, लेकिन जो जम्मू कश्मीर की जरूरत थी वो तो कोई पार्टी पूरी नहीं कर पाई, चाहे वो रीजनल पार्टी हो, चाहे वो नेशनल पार्टी हो इस देश की। वो केवल और केवल किसी ने पूरी करी तो भारतीय जनता पार्टी ने पूरी करी। ये स्वप्न था जम्मू कश्मीर के लिए कि इतनी मैसिव वोटिंग के साथ भी यहां पर चुनाव हो सकता है। तो मैं यही बात बताने की कोशिश कर रहा हूं कि राज्यपाल किसको बुलाएंगे, किसको नहीं बुलाएंगे, ये अलग सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट ये है कि वो हमारे देश का ऐसा अंग है जिस अंग को इस देश से काट करके रखा। पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बताया कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। जम्मू कश्मीर में रहने वाला हर व्यक्ति भारत के लोकतंत्र में विश्वास रखता है, और जिन लोगों ने विरोध किया उनकी भागीदारी भी सुनिश्चित कर रही है कि अगर ये परिवर्तन किसी ने करके दिखाया तो हमने करके दिखाया, तो हम जीत चुके हैं। फिर तो बहुत क्लियर है, फिर तो आपको विपक्षी पार्टियों की मांग मान लेनी चाहिए। वो कह रहे हैं कि भाई जब सरकार चुन ली जाए, उनकी मंत्रिपरिषद के सदस्यों की भी राय ली जाए, जब भी इन 5 नॉमिनेटेड सदस्यों का चुनाव हो। ये सरकारें, हमारा उद्देश्य सरकारें बनाना या नहीं बनाना ये नहीं है। हमारा उद्देश्य देश बनाना है, और देश बनाने में जिस तरीके की भूमिका हमारी होनी चाहिए थी उसके सबूत आपके सामने है। अगर नहीं है तो बताइए, कोई भी राजनीतिक पार्टी बोले कि हमारी सरकार के अंदर इस तरीके से लोकतंत्र के अंदर अलगाववादियों की भागीदारी रही थी? मुनीब कुरैशी बताइए। मैं पूजा जी आपको बहुत क्लियर कट कहना चाहता हूं। 8 तारीख के बाद जो हमारे बीजेपी के प्रवक्ता क्लेम कर रहे हैं, उसके टोटल ऑपोजिट आपको रिजल्ट दिखेंगे। अरे मैं और वोटिंग की बात खुद कर रहा की हूँ। आवाज निकल के आएगी। देखिए, हमने ये जुमले पिछले 10 साल से, इन वे देखा जाए तो 10 साल में हमारी असेंबली नहीं थी। जो उपराज्यपाल हैं उनका एक शासन चल रहा था। अब फाइनली जाके लोग अपने वोट से अपने सेंटिमेंट को एक आवाज दे रहे हैं।
और 8 तारीख को जब रिजल्ट आएंगे आप देखेंगे कितनी नाराजगी है भाजपा की एक ये मस्कुलर पॉलिसी को लेके। जम्मू में भी और कश्मीर में कितनी नाराजगी है गलत पॉलिसियों को, जहां लोगों को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया, जहां इतने स्कैम्स आगे आए, जहां इतनी गलत पॉलिसियां आगे आई जो लोगों के कोई फेवर में नहीं थी, लेकिन मजबूरी से एक अंडर कंपल्शन लोगों के ऊपर थोपी गई। तो बस अब चंद कुछ घंटों की बात है और आप देखेंगे जो ये क्लेम कर रहे हैं कि जम्मू हमारा एक गढ़ है, जम्मू हमारा एक बैस्टियन है, आप देखेंगे कि भाजपा की आज की डेट में जम्मू में भी जमीन खिसक चुकी है। ठीक है विजय कौशिक साहब, जरा थोड़ा सा क्लियर करेंगे जम्मू कश्मीर में क्या, क्योंकि बढ़त में एग्जिट पोल में आप हैं, अगर ये संख्या 90 से 95 हो रही है उन 5 नॉमिनेटेड सदस्यों को ऐड करके, तो कुछ दिक्कतें आपके लिए बढ़ती नजर आ रही है, इसीलिए आप लगातार मांग कर रहे हैं कि भाई स्वेरिंग सेरेमनी के बाद ही, जब कैबिनेट बन जाए उसके बाद ही इनकी नॉमिनेशन हो। ये जो नॉमिनेशन करने जा रही है भाजपा एलजी के माध्यम से, ये लोकतंत्र के मुंह पर एक काला धब्बा है। अरे भाई पहले सरकार तो चुनने दीजिए, उसके बाद की बात है। और कभी भी मैंने जो देखा है वो नॉमिनेट जो किए जाते हैं सदस्य किसी भी विधानसभा में या नगर निगम में, उनका अमूमन वोटिंग का राइट नहीं होता, और यहाँ तो सरकार बनाने का राइट दे रहे हैं, तो लोकतंत्र के ऊपर धब्बा है। और मैं कहना चाहता हूँ कि भाई अगर जम्मू कश्मीर के हालात आपने बहुत अच्छे कर दिए थे, तो पहली बात तो आप चुनाव से क्यों भागते रहे, फिर दूसरी बात आपने लोकसभा चुनाव में कश्मीर घाटी के अंदर अपने उम्मीदवार क्यों नहीं उतारे, और इस बार भी यही स्थिति क्यों है। जानकारी तो यहाँ तक की है कि बीजेपी सरकार बनाने के चक्कर में इतनी बौखला गई है कि जिनको आतंकवादी कहती थी उन्हीं लोगों से अंदर खाने हाथ मिला लिए है कि भाई हम यहाँ कैंडिडेट अपना नहीं खड़ा कर रहे, यहाँ पर हम आपके साथ हैं। जैसे हरियाणा में गोपाल कांडा के खिलाफ जो इन्होंने उम्मीदवार उतारा था वो बीजेपी ने वापस ले लिया। तो इनको ना किसी देशद्रोही से कोई वो है गुरेज गले लगाने में, ना किसी आतंकवादी। तो आपके गठबंधन ने भी तो बाहें फैला दी है, सब दरवाजे खोल दिए सबके लिए, पीडीपी के लिए भी और तमाम दूसरे दलों के लिए भी, छोटी छोटी पार्टियां। देखिए हम एक बात कहते हैं, ये तो एक राजनीति का हिस्सा है ना। सुनिए ना, सबसे बड़ी बात यह है कि हमने किसी को आतंकवादी संगठन कहकर गले नहीं लगाया, जबकि मोदी जी और अमित शाह जिनको आतंकवादी कहते हैं उनको गले लगाते हैं। तो ये दोहरा मापदंड है या नहीं है। पीडीपी के साथ इन्होंने सरकार बनाई और आज क्या हाल है आप ये देखिए। तो सत्ता के लिए भाजपा किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। हरियाणा के अंदर 4 बार हरियाणा को जलाया गया, जिसमें 2 बार जाट नॉन जाट के दंगे कराए गए, 1 बार राम रहीम के दंगे कराए गए और 1 बार हिंदू मुस्लिम दंगे कराए गए। इसी तरीके से जम्मू कश्मीर में स्थिति है। इनकी सोच केवल यह है बांटो और राज करो। ठीक है। लद्दाख को लेकर मिस्टर वांग चुंग अनशन पर बैठे हैं दिल्ली के अंदर, उनकी चर्चा नहीं हो रही कि भी लद्दाख के लोगों के साथ कितना अत्याचार हो रहा है। और जम्मू कश्मीर के लोगों ने एक सीधा आरोप लगाया था जिसका जवाब आज तक भाजपा ने नहीं दिया। उन्होंने ये कहा कि 370 केवल इसलिए हटाई गई है ताकि यहाँ पर जो गोल्ड की खानें पाई गई है, यहाँ पर जो लिथियम की खानें पाई गई है, उनको अडानी अंबानी के हवाले किया जा सके। इसका कोई जवाब आज तक भाजपा ने नहीं दिया है। तो ये तो लूटो और राज करो की स्थिति में अपने आप को रखना चाहते हैं। किसी तरीके से वहां इनकी सरकार बने ताकि ये वहां के जो प्राकृतिक खनिज पदार्थ है उनको खोद कर खा सके। ये कहते हैं कि जी वो तो आतंकवादी है जम्मू कश्मीर के लोग, उनसे हम कोई बात नहीं करेंगे, जबकि पूर्वोत्तर के जो आधिकारिक आतंकी संगठन है उनके साथ भाजपा सरकार समझौते कर रही है। क्यों भाई, क्या जम्मू कश्मीर के लोग इंसान नहीं है आपकी नजरों में, जानवर है? तो भैया वहां एक परमाणु बम गिरा दो, जवाब दीजिए राजीव जी। राजीव जेटली जवाब दीजिए। यहाँ पर आरोप आतंकवादी जिन्हें आप कहते हैं उन्हीं को आप अब साथ लेकर जो है मैदान में उतार देते हैं। आतंकवाद का ये बड़ा मामला 370 को लेकर मुनीब कुरैशी वो आप पर हमलावर हैं कि ये आप ही के अगेंस्ट गया है इन चुनावों में? नहीं, आप ये भी कांग्रेस से भी बुलवा दीजिए हमारे अगेंस्ट गया है। मतलब इन्होंने तो स्पष्ट कर दिया कि हम आए तो 370 वापस लागू कर देंगे, 35 से वापस लागू कर देंगे, यही बोला ना कांग्रेस ने। अब ये देखिए, तो अगर कांग्रेस भी चालबाजी देखिए, नहीं कहा किसी ने है और थोप रहे हमारे ऊपर।
आप सही इन्हें सही बताइए कह रहे हैं, बोला आपने कि नहीं कभी बोला? कभी आपने क्लियरली कहा भी नहीं ना। आप गठबंधन में तो आ गए नेशनल क्लियरली कॉन्फ्रेंस नहीं के। कहा। 370 सुनिए पर मेरी आपने बात, अपना स्टैंड हमारी क्लियर तरफ नहीं से किया। स्पष्ट है। राजीव जी अपनी बात पूरी कीजिए, फिर सुनिए। मुनीप जी के पास जा रही हूँ। राजीव जेटली। हाँ, मैंने आपसे बोला कि एक पॉलिसी होती है। अभी ये बात चुनावों की नहीं हो रही है, ये बात चुनावों में भागीदारी की हो रही है। और यही प्रश्न तो मैंने उठाया था कि राजनीतिक पार्टियां बोल दें कि हमारे वक्त में चुनावों की भागीदारी रहती थी। अरे हम तो कहते हैं, जिसको हम आतंकवादी कहते हैं, अलगाववादी कहते हैं, वो सब मुख्य धारा के साथ जुड़े हैं, वो अपनी बंदूक छोड़े, वो बैलेट के थ्रू चुन करके आए और जनता, जम्मू कश्मीर की जनता की सेवा करें, वो किसी भी राजनीतिक पार्टी के साथ जुड़े। भाई हमें कोई सत्ता का लोभ नहीं है। सत्ता का लोभ आपको होगा, आप सत्ता लीजिए। हमें जम्मू कश्मीर को बचाना है, जिसको आप बर्बाद कर चुके थे, जिसको आप देश से कहीं ना कहीं तोड़ करके बैठे, बनाकर आप जिसको जम्मू छोड़ने की कश्मीर को उम्मीद बचाना नहीं हो रही चाहते हैं। थी। हमारा उद्देश्य केवल आतंकवादियों को संसद में बुलवाकर विजय जी आप- बीच में नहीं, मैंने आपको मौका दिया बोलने का, बीच में नहीं। बीच में नहीं। अपनी मैं बात ये कह पूरी रहा हूं कीजिए कि राजीव वहां जी, पर जल्दी से, फिर मुनीप जी का रुख करूंगी। हाँ, डेवलपमेंट का टेस्ट जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने दिया। जम्मू कश्मीर में आप देखिए, आज की डेट में महिलाओं का अधिकार किसने दिया? भारतीय जनता पार्टी ने। वाल्मीकियों का अधिकार किसने दिया? भारतीय जनता पार्टी ने। कोई व्यक्ति बाहर से जाकर के जम्मू कश्मीर में अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है तो वो अधिकार किसने दिया? नौकरी पाना चाहता है, भारतीय जनता पार्टी ने। अब बताइए, इन सब बातों की खिलाफत अगर कांग्रेस पार्टी कर रही है तो कहां पर जोड़ने की बात करें? और अभी ठीक भी है। धमकी दे रहे हैं, आए तो हटा देंगे, अभी भी धमकी दे रहे हैं। ठीक है मुनीप जी। पूजा जी, बदकिस्मती से बीजेपी ने जो है जम्मू कश्मीर को, जम्मू कश्मीर के लोगों का ऐसा कोई डिस्कशन नहीं है। लोगों की परेशानियां, प्रॉब्लम्स, पॉलिसी इश्यूज नहीं है। सिर्फ 370 के चूरन की एक फैक्ट्री बना रखा है। हर बात पे, हर चीज को लेके एज इफ ये यहाँ के लोगों की जान, जीना, मरना सब कुछ अब 370 के बाद ही हुआ है। तो ये बिल्कुल, ये कुछ नहीं है, एक जुमलेबाजी है। ये इलेक्शन, हर बार जब इलेक्शन आते हैं, जब कोई इनको अपना कोई प्रमोशन करना होता है तो 370 लेके बदकिस्मती से एक फैक्ट्री सा बना रखा है, पीआर फैक्ट्री बना रखी है। नंबर 1। नंबर 2, मैं आपको बताता चलूं, फैक्चुअली अगर आप देखेंगे इस दफा, क्योंकि बार बार हर चीज, जो कोई अच्छी चीज होती है उसको नहीं, आप ऑटोमेटिकली ये क्लियर कीजिए ना कि अगर आप बीजेपी के खिलाफ है तो क्या आप एनसी कांग्रेस उनके साथ खड़े नजर आएंगे? और नहीं, तमाम जो देखिए, निर्दलीय मैं उनकी आप- भूमिका मैं आपको बहुत एक- इंपॉर्टेंट है भाई। मैं आपको इसका जवाब देता हूं। देखिए, मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है, हमें नहीं लगता जो पिछले 10 साल में बीजेपी ने ठीक है। कहर ढाया हमारे ऊपर, उसके बाद तो मुझे कोई स्कोप नहीं लगती, क्योंकि कहीं ना कहीं जो भी हमें वोट आया है, बनना है, जो भी हमारी सीट, चलिए ठीक है, अभी तो सिर्फ आकलन ही है, अनुमान ही यहाँ पर जताए जा रहे हैं और बाकी तस्वीर कल साफ हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।